सबसे पहले तो भी आपका परिचय। अ, मेरा नाम शांतनु चंद्रा है। लोग मुझे बबलू पासवान के नाम से जानते हैं। और मेरे परिचय में एक कड़ी आप ऐसे भी मान सकते हैं कि जो नगर निगम सीट 2022 में जो आरक्षित किया गया था, उसे पुनः जो आरक्षण श्रेणी से हटाकर सामान्य श्रेणी में जो किया गया था, उसकी मैंने लड़ाई लड़ी थी अपने लोगों के लिए, हक और अधिकार के लिए। तो उस नज़रिए से लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। चुनाव लड़ने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, चुनाव लड़ने का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये सीट 2022 में जो है आरक्षित कर दिया गया था और उसे फिर छीन लिया गया, एक षड्यंत्र के हिसाब से उसे छीना गया। तो छीनने का जो मकसद था वो इसलिए था क्योंकि उनकी ये मंशा थी कि दलित वर्ग काफ़ी कमज़ोर वर्ग होता है, उसे जो है दलित के बेटे को कभी ये अधिकार नहीं है कि वो जो मेयर जैसे उच्च श्रेणी के पद पर आसीन हो। क्योंकि मैं आपको पता है कि ये 2022 से ना केवल मैं बल्कि कई एक हमारे दलित भाई जो हैं, वो चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, क्योंकि ये दलित वर्ग में ये नहीं है कि सिर्फ पासवान लोग ही आते हैं, उसमें हाड़ी भी हैं, डोम भी है, मुसहर भी है, चमार भी हैं। कई एक लोग, कई एक ऐसे वर्ग, कई एक ऐसे जाति हैं और प्रयास कर रहे थे, पर एक षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र का जो है हम हिस्सा बने और उससे जो है ये आरक्षण प्रभावित हुआ। प्रभावित होने से जो है ये, लेकिन मैंने जो आंदोलन किया था, आंदोलन करने के बाद जब ये सीट सामान्य वर्ग के लिए कर दिया गया, तो कहीं से भी दलित वर्ग एक कमजोर वर्ग की परिभाषा में आए, इसलिए मैंने इस लड़ाई में उतरने का काम किया और हमारे लोग जो नेतृत्व विहीन नहीं हो जाए, हमारे लोग जो नेतृत्व विहीन नहीं हो जाए, इसलिए मैंने जो है इस मेयर के पद के इलेक्शन में लड़ने का काम किया है और अपने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। धनबाद की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण और ट्रैफिक की रही है, उस पे आपका क्या प्लान है? नहीं, धनबाद की सबसे बड़ी तो समस्या नहीं है, क्योंकि आप जगह जगह होर्डिंग देख लें, जगह जगह आप डिजिटल मीडिया में चाहे प्रिंट मीडिया में जो है लोग बता रहे हैं विकास किया, धनबाद का विकास हुआ। आपको विकास बोल करके भ्रमित किया जा रहा है, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि प्रदूषण और यातायात, ना केवल प्रदूषण और यातायात, आप इसी मोहल्ले में आपके साथ आपका जो यंत्र कैमरा है, आप उसे जरा मुश्किल से यहाँ से 200-300 मीटर के दायरे में आप चले जाइए और आप देखिए कि कितना विकास हुआ है। तो ये तो आप कह रहे हैं ना कि प्रदूषण और वातावरण, आप जिस जगह पे हैं अगर यहाँ एक्यूआई सिस्टम को लगा दीजिए, तब आपको मालूम चलेगा कि यहाँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग, और यदि कोई गंभीर रूप से जो बीमार है, यदि कोई बच्चों को अगर बीमारी है या किसी को लंग्स की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, और वो एक्यूआई सिस्टम का एक इंडेक्स ले जाकर के किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए कि वो ये व्यक्ति इस स्थान में रहता है और यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो वायु है वो इस औसत में है, तो डॉक्टर आपको क्या कहता है आपको खुद पता चल जाएगा। दूसरी बात जो आपने कहा, यातायात, यातायात धनबाद के लिए एक अभिशाप है। अब ज्यादा दूरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप यहां से चंद किलोमीटर की दूरी पे हमारा पड़ोसी राज्य बंगाल है, आप वहां चले जाइए और आप वहां जाकर के देखिए कि यातायात कितना सुव्यवस्थित है। यदि मैं अपने घर से, जब मैं आज से 20 वर्ष पूर्व, जब धनबाद का घनत्व तो कम था, तो जब मैं 20 वर्ष पूर्व जब कोई ट्रेन पकड़नी होती थी या कोई बस पकड़ना होता था, तो घड़ी देख के 10 मिनट के अंतराल में मैं घर से निकलता था। लेकिन आज यदि आपको ट्रेन या बस पकड़ना है तो आप कम से कम 45 मिनट, 5 किलोमीटर के दायरे में आप रहते हैं तो आपको 45 मिनट, यदि आपको यहां से दुर्गापुर एयरपोर्ट से किसी हवाई का जहाज को लेना है तो आप राम राम करके निकलते हैं कि भैया हमको स्टील गेट पार हो जाए, भैया हम गोविंदपुर पार हो जाए, और जैसे आप पड़ोसी राज्य बंगाल में आप प्रवेश करते हैं तो आप कहते हैं हम तो पहुंच गए। तो यातायात की जो व्यवस्था है वो धनबाद के लिए एक अभिशाप है, और यदि हमें इस पे संज्ञान लेना होगा और इसे सुव्यवस्थित करना होगा तो हमें कहीं ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पड़ोसी राज्य बंगाल की तरफ भेज दीजिए एक टीम को, और वहां जो जिस तरीके से वो यातायात नियमों का पालन करते हैं और करवाता है, उसका एक रोल मॉडल उठा के ले आइए और यहाँ पे दे दीजिए, तो यातायात खुद ब खुद यहाँ दुरुस्त हो जाएगा।
युवाओं और महिलाओं के लिए आपके पास विशेष योजना क्या है अगर आप जीत कर आते हैं तो? देखिए योजनाएं जो है ना, मैं जो हूँ, यदि मैं जीत के आता हूँ तो मैं यहाँ पर जो महिलाएं और युवाएं जो विभत्स स्थिति में रह रही हैं, मैं उन्हें वादा नहीं कहूंगा कि मैं उन्हें राजेंद्र सरोवर दिखाऊंगा और उसका फाउंटेन पेन दिखाऊंगा। जो सही है। फाउंटेन है उसे मैं दिखाऊंगा, या मैं गोल्फ ग्राउंड का जो एस्ट्रोटर्फ पार्क है मैं उसे दिखाऊंगा, या मैं जो हूँ स्टेडियम दिखाऊंगा, या मैं उसे पार्क दिखाऊंगा। बल्कि मैं उनसे वादा करूंगा कि आप जो मध्य रात्रि 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक जो अपने घर के भरण पोषण और दिनचर्या के लिए जो पानी आप भरती हैं रात में जग करके, या आपके बच्चे जो जो गंदगी के अंबार में खेलते हैं और उसके बगल में सोए मिलते हैं, या आपके जो सड़क है जो टूटी हुई है, या आप अंधकार में जो रहते हैं। अभी मैं जिस स्थान से आ रहा हूं, जहां से कार्यक्रम करके आ रहा हूं, वहां एक भी लाइट नहीं। यार हम बात करते हैं 45,000 स्ट्रीट लाइट की, बताइए जरा, हम 45,000 स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं। अभी तक किसी के घर में जल नल योजना पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा है। और हम जो है फाउंटेन दिखा रहे हैं, हम जो है गोल्फ ग्राउंड का स्टेडियम दिखा रहे हैं, एस्ट्रोटर्फ पार्क दिखा रहे हैं, बिरसा मुंडा पार्क दिखा रहे हैं, और हमारे लोग जो हैं यहाँ पे एक विभत्स स्थिति में रह रहे हैं, जिनके घर में पानी तक नहीं है, जिनके घरों के पास में सफाई नहीं है, गंदगी का अंबार है, जिनके घर के बाहर में स्ट्रीट लाइट नहीं है और नालियां नहीं है, सड़कें नहीं है, और हम कह रहे हैं हम तो विकास कर दिए। वाह रे विकास, ऐसा विकास तो सभी को देखने को मिले। चलिए ठीक है, एक आपने एक पर्टिकुलर एरिया का विकास किया और हमारे लोग को जिस हिसाब से आपने भ्रमित किया, ठगा, वो इस इलेक्शन में आपको माकूल जवाब दे करके विकास की परिभाषा बताएंगे। धनबाद नगर निगम में जनता आपको ही चुने तो क्यों चुने आपको? कुछ पॉजिटिव मैसेज। हाँ बिल्कुल, मैं आपको पॉजिटिव मैसेज दूंगा। 16 अक्टूबर 2025 ये डेट आप नोट कर लीजिए, और आपके माध्यम से जो है यहाँ पर जितने भी जनता है उनको आप जरूर बताइए, खुद बताइए। 16 अक्टूबर 2025 से जितने भी प्रत्याशी हैं वो सक्रिय हुए हैं। जिनकी मंशा हुई कि उन्हें इलेक्शन लड़ना है वो सक्रिय हुए हैं। लेकिन ये शांतनु चंद्रा बबलू पासवान जो है 2022 से निगम क्षेत्र में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रहा। कितने लोगों का जो है जो समस्याएं थी उसका निदान किया गया। आपको विश्वास नहीं है तो आप जाइए और जा करके वहां पर जितने सुपरवाइजर हैं या फिर जेई हैं, एई हैं, आप उनसे बात कीजिए कि क्या कोई आपकी समस्याओं को लेके कोई युवा आता था, और वो युवा 29 में से कोई एक व्यक्ति है जो क्या वो भी मेयर के इलेक्शन लड़ रहा है? तो मेरा ये मानना है कि यदि जनता मुझे जान रही है या पहचान रही है, मैं नहीं कहता हूं संपूर्ण धनबाद में मैंने अपना कार्य किया है, पर मैं जहां तक गया हूं, जिस क्षेत्र तक गया हूं, मैंने ईमानदारी से उनके समस्याओं का निदान कराया। जब 16 अक्टूबर को यह बता दिया गया कि ये दलित वर्ग से ये सीट को छीन लिया गया है, उसमें दलित वर्ग नहीं लड़ सकता है मेयर का इलेक्शन, तब उसके बाद कई एक प्रत्याशी जो है आए हैं। तो खैर मैं प्रत्याशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत आपको मैं बता रहा हूँ कि जब मैं जनता के पास जा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके क्षेत्र में 2022 से सक्रिय रहा, आपके समस्याओं का निदान कराया। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता का स्नेह और प्यार मुझे मिलेगा। धन्यवाद।